एक गांव शिकारपुर में नकुल नाम का आदमी जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे कहीं से बंदरों के गुर्राने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर नकुल बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये बंदरों को क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं ये? ऐसा लग रहा है कोई इन्हें मार रहा है। ओहो, इससे पहले कोई घटना घटे मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ऐसा सोचकर नकुल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, उसके सामने एक बहुत ही डरावना काला बंदर आकर खड़ा हो जाता है। काला बंदर गुस्से में बहुत जोर जोर से डरावनी आवाजें निकाल रहा होता है। नकुल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कौन सा बंदर है भाई? ऐसा लगता है दिन भर चमन पराश खाता है। कितना लंबा चौड़ा है, आज तो मैं गया। नकुल डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो बंदर भी नकुल को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ, इसने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ। लेकिन रात होने की वजह से कोई भी नकुल की आवाज नहीं सुनता और काला बंदर नकुल को उठाकर जंगल में गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह नकुल को घर पर ना पाकर नकुल की पत्नी सुमन परेशान हो जाती है और नकुल के भाई चंपक के पास जाती है। चंपक भैया, आपको नकुल की कोई खोज खबर है? कल रात से घर नहीं लौटे हैं। कल रात से घर नहीं आया? लेकिन भाभी, नकुल तो रोज टाइम से घर आ जाता है। लगता है कहीं काम से फंस गया होगा। आप चिंता ना करो, मैं अभी उसके बारे में पता करता हूँ। फिर चंपक के समझाने पर सुमन शांत हो जाती है और चंपक भी नकुल को ढूंढने निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे नकुल का पता नहीं चलता। उसी रात गर्मी होने के कारण गांव वाले अपने घरों की छतों पर लेटे होते हैं। तभी एक छत से जोर से किसी के कूदने की आवाज आती है। सो रहा आदमी नींद में ही बोलता है, कौन है भाई? इतनी रात को क्यों शोर कर रहे हो? जाओ, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। तभी बंदर उसे उठा लेता है। अरे मर गया रे, इस बंदर ने मुझे पकड़ लिया है, अरे बचाओ बचाओ। लेकिन इससे पहले गांव वाला कुछ समझता, बंदर उसे भी उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह गांव वाले के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, अरे मुखिया जी, कल एक गांव वाले को कोई बंदर उठा कर ले गया। क्या बोल रहे हो? बंदर उठा कर ले गया? अरे दिन में लगा लिए हो क्या? भला रात में कोई बंदर घूमता है? क्या बात कर रहे हो? मुखिया की बात सुनकर गांव वाले वहां से वापस चले जाते हैं। उसी रात चंपक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे बंदर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? वो भी इतनी डरावनी। इससे पहले चंपक कुछ समझ पाता, उसके सामने एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर चंपक वहां से भागने लगता है। अरे बाप रे, ये तो भूतिया बंदर लग रहा है, इतना बड़ा है। लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? कब भागूंगा? ये तो मुझे पकड़ ही लेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक माचिस है। चंपक जल्दी से माचिस जला देता है और बंदर के आगे कर देता है। बंदर आग से डरकर भाग जाता है और चंपक भी गांव की तरफ भाग लेता है। भागते समय उसे एक औरत दिखती है। ये औरत, वो भी इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है? रे छोड़ ना चंपक, भाग ले, नहीं तो तेरी कहानी बच्चों की चंपक में छप जाएगी। लेकिन डर के मारे चंपक उस ओर नहीं देखता और घर पहुंचकर चंपक जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। भूतिया बंदर के डर के मारे रात में कोई घर से नहीं निकलता था। भैया, हम तो सोच रहा हूँ इस गांव से अब दूर चला जाऊं। जिस तरह से ये भूतिया बंदर सबको उठा ले जा रहा है, कुछ दिन में यहाँ केवल गांव ही बचेगा, इंसान नहीं। तभी वहाँ लक्ष्मी और सुमन आ जाती हैं और दोनों से बोलती हैं, तुम दोनों कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला कोई अपना घर किसी के डर से छोड़ता है? इससे अच्छा है कि तुम दोनों चूड़ियां पहन लो, बड़े मर्द बने फिर रहे हो। लेकिन लक्ष्मी, तुम समझ नहीं रही हो, उस बंदर के आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं आज ही गांव के लोगों को इकट्ठा करती हूँ। शाम को गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस भूतिया बंदर से हम केवल लड़कर ही मुकाबला कर सकते हैं, हमें लड़ना होगा।
मुझे आपका और गांव वालों का साथ चाहिए। क्यों नहीं चंपक बेटा, गांव के हर आदमी तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद चंपक गांव वालों को अपनी योजना बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले उसकी योजना से सहमत हो जाते हैं और चंपक के साथ में चल पड़ते हैं। गांव वाले और चंपक जंगल के बीच में बनी एक गुफा में पहुंचते हैं। हो ना हो वो बंदर इसी गुफा में से आता है, चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर चंपक और गांव वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर गांव वालों को बंदर सोता हुआ दिखता है। चंपक भैया, ऐसा करो आप ही बंदर से निपटो। इतने बड़े बंदर से निपटना हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम चलते हैं। लेकिन तभी वो बंदर उठ जाता है और गुस्से में गुर्राने लगता है। अरे भागो, अपनी अपनी जान बचा कर भागो। बंदर भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी भागते भागते बंदर एक गड्ढे में गिर जाता है। चंपक गड्ढे के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। चंपक की हंसी सुनकर गांव वाले भी रुक जाते हैं और गड्ढे की तरफ जाते हैं। क्या बात है मुखिया जी, आप भी कमाल हैं। क्या आइडिया निकाला है, अब ये बंदर इस गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। चंपक बेटा, समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इससे पहले ये बाहर निकले, इसे आग लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले कुछ करते, एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, खबरदार किसी ने भी इसे जलाए तो मैं उस आदमी की जान ले लूंगी। ये तो जलेगा दुष्ट चुड़ैल, मैंने तो तुझे उस समय ही पहचान लिया था जब तूने इससे मेरे ऊपर हमला करवाया था। अब तो ये जरूर जलेगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, इसे मत जलाओ। ये मेरा पति है, एक दुष्ट तांत्रिक की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। ये जो कुछ भी कर रहा है मेरी वजह से कर रहा है। उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अपने कब्जे में ले रखा है और मुझे बचाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं चुड़ैल, तू झूठ बोल रही है। अब तेरा ये बंदर जब हमारे कब्जे में आया है तो इसे बचा रही है। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं सच बोल रही हूँ। वो तांत्रिक इस जंगल के दूसरे कोने में रहता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ, पर वहीं पर कई गांव वाले उस तांत्रिक के कब्जे में हैं, जिसे मेरे पति ने उठाया था। फिर चुड़ैल की बात मानकर कुछ गांव वाले वहीं बंदर के पास रुक जाते हैं और कुछ गांव वाले चुड़ैल के साथ जाते हैं। जंगल के अंदर एक गुफा होती है। उस गुफा में से तेज रोशनी आ रही होती है। गुफा के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल रुक जाती है और मुखिया को कहती है, मुखिया जी बस, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो दरवाजे पर पैर रखते ही मैं जल जाऊंगी। आप लोग अंदर जाओ और बाकी के गांव वालों को छुड़ा लो। फिर गांव वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठा होता है और पिंजरे में कई गांव वाले बंद होते हैं। मुझे बचा लो मुखिया जी, चंपक भाई, इस तांत्रिक ने हमें कैद कर रखा है और हमारी बलि देने वाला है। शोर सुनकर तांत्रिक गुस्से में उठ जाता है और बोलता है, इतने सारे गांव वाले, लगता है आज ही मेरी साधना पूरी हो जाएगी, सबकी बलि दे दूंगा। बलि तो तू तब देगा तांत्रिक जब तू जिंदा बचेगा। आज तेरी मौत आई है, मौत, हम गांव वालों के रूप में। मेरी मौत? तुम सब मेरी ताकत नहीं जानते। ऐसा कहकर तांत्रिक बाकी गांव वालों को भी अपने जादू से बांध देता है। काफी देर होने पर किसी भी गांव वाले के ना निकलने पर चुड़ैल सोचती है, लगता है इस तांत्रिक ने बेचारे गांव वालों को बंदी बना लिया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गुफा के अंदर जाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, जलने लगती है और जलते हुए ही अंदर चली जाती है। चुड़ैल, बहुत प्यार आ रहा है तुझे गांव वालों पर, इनके लिए भी जल गई। चलो, अच्छा है, तू मेरे हाथों नहीं मरेगी। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, मैं अकेले नहीं मरूंगी तांत्रिक, अब तू भी मेरे साथ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक से चिपक जाती है। तांत्रिक भी जलने लगता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। तांत्रिक के जलते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। बंदर भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। मैं जा रही हूँ मुखिया जी, आप बड़े हैं, आप मेरे पति का ख्याल रखना
और गांव में ही उन्हें रहने के लिए कोई जगह दे देना।